Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the number of proton and electron in atomic form of hydrogen respectively are option A 2 and 1, option B 1 and 2, option C 1 and 1, option D 2 and 2. तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा प्रोटॉन and electron in atomic hydrogen। बेसिकली एटॉमिक हाइड्रोजन का मतलब होता है जब हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कैलकुलेट करेंगे। तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1 इस तरीके से। अब ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 1 होता है। एटॉमिक नंबर को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब जब किसी भी स्पीसीज में प्रोटॉन को कैलकुलेट करते हैं तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो यानी जो जेड है एटॉमिक नंबर ये इक्वल टू होगा प्रोटॉन के। तो यानी इसमें जब इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका प्रोटॉन जो होगा वो 1 हो जाएगा। जब कोई भी स्पीसीज होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमेशा प्रोटॉन के इक्वल होता है, चाहे वो एटम हो या आयन हो। तो इसलिए इसका जो प्रोटॉन होगा वो 1 होगा। और जब स्पीसीज न्यूट्रल होता है तो प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये न्यूट्रल फॉर्म में है, तो न्यूट्रल फॉर्म में होने के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो प्रोटॉन के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यानी इसमें प्रोटॉन 1 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। तो एटॉमिक हाइड्रोजन में प्रोटॉन 1 होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी 1 होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी 1 and 1। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।